हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। आप परमेश्वर की महिमा को सुनेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमें और आपको दोनों को परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है, महान है परमेश्वर, इसलिए प्रभु हम सबको आशीर्वाद देता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसमानों में, आनंद से गाए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसमानों में, आनंद से गाए उसके चरणों में। संगीत गा कर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो छुड़ाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरह सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर की हमारे गुना। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। पापों से हमको करता क्षमा, रोगों को हमको करता चंगा। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाल से दूध है कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। चरवा की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवा की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हंस के न रहें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके ना रहें। हम उसके रहें, ताकि हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। हौसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़े ना उससे। हौसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह कि सीखे उड़े ना उससे। परों की उड़ाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परों पर उड़ाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा,
सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हम आपके बीच में लेके आए, जो मिलेगा आपको उत्पत्ति 27 अध्याय में लिखा हुआ है, याकूब को आशीर्वाद मिलना। याकूब को आशीर्वाद कैसे मिला, याकूब को आशीर्वाद किसने दिया, इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि याकूब को आशीर्वाद मिला और किसने दिया और क्यों दिया। और आशीर्वाद लिखा है उत्पत्ति 27 के, याकूब को आशीर्वाद मिलना। हालेलुया। आज हम बताएंगे जो इसहाक थे, अब्राहम के बेटे, जो 100 साल के बाद, 100 साल के बाद उनको अब्राहम को बेटा हुआ इसहाक। तो इसहाक का बेटा थे दो, एक एसाव एक याकूब। एसाव जो था वो बड़ा था और याकूब था जो उससे छोटा था। इसलिए वो दोनों भाई को, याकूब को क्यों आशीर्वाद मिला और बड़े भाई को आशीर्वाद क्यों नहीं? क्योंकि पहलौठे का अधिकार पहले होता है, पहलौठे का अधिकार पहले होता है दूसरा के बाद में। अगर पहलौठे का अधिकार उसने खो दिया था, क्यों खो दिया था हम बताएंगे। तो याकूब क्या करते हैं, उनको आशीर्वाद मिला। कैसे मिला? जो इसहाक थे वो बहुत ही बूढ़े हो गए थे, बहुत ही बूढ़े हो गए थे। उनकी आँखें धुंधली पड़ गई थी और वो कुछ भी सूझता न था, वो पहचान भी नहीं पाते थे। टटोल के अपने बेटों को पहचानते थे और वो पहचान नहीं पाते। तो उसने अपने बेटे याकूब एसाव को बुलाया, जबकि एसाव या जो इसहाक था वो एसाव से बहुत ही प्यार करता था और याकूब से सबसे ज़्यादा प्यार उसकी पत्नी रिबका करती थी। तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। वो उस प्रिय था इसहाक का, और जो याकूब था वो रिबका का बहुत ही प्रिय था। तो उसने याकूब ने कहा कि इसहाक ने कहा कि मैं एसाव को मैं आशीर्वाद दूँ। तो एसाव से कहता है, मेरे पुत्र, मैं तो मरने पर हूँ, मुझे नहीं पता कि किस घड़ी किस समय मैं सो जाऊँ प्रभु में, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुझको जी भर के आशीर्वाद दूँ। तो कहता ठीक है पिता, मैं क्या करूँ उसके लिए। तो इसहाक कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, जा अहेर का तू शिकार कर ला, और फिर इसके बाद में मीठ बना और स्वादिष्ट भोजन बना, ताकि मैं खा के स्वादिष्ट भोजन खा के मेरा मन तृप्त हो जाए और मेरी इच्छा तृप्त हो जाए। मैं तन से, मन से, इच्छा से, खुशी से मैं तुझे आशीर्वाद दे दूँ। तो जब वो ये बातें कर रहे थे तो उनकी पत्नी रिबका वो सुन रही थी सारी बातों को। जैसे ही एसाव को ये बात बताई इसहाक ने, तो वो एसाव कहता ठीक है पिता, आपकी यही इच्छा है तो मैं जाता हूँ जंगल को और फिर बना के मैं तुझे खिलाता हूँ। तो एसाव होते हैं वो चले जाते हैं, और फिर इसके बाद जैसे ही वो इसहाव जाता है वैसे ही उसकी माँ अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाती है और उससे कहती है, देख तेरे पिता ने ऐसे ऐसे अपने बड़े बेटे से कहा है, अब तू क्या कर, 2 बकरों को, अच्छे बकरे लेके आ, उसे मैं काटूंगी और मैं उसे अच्छे से बनाऊंगी और बना के स्वादिष्ट भोजन बना के, अच्छी सी रोटी बना के अपने पिता के पास ले जा और उसे दे, ताकि वो तुझे आशीर्वाद दे। तो कहता है कि अरे मेरा जो भाई है वो तो उसके बाल बड़े बड़े, हाथ में उसके बाल हैं, उसके पैरों में बाल हैं, उसके चेहरे पे भी बाल हैं, उसके तो बाल हैं। मेरा पिता देखता नहीं है, मानते हैं, पर वो टटोलेगा तो मुझे पहचान जाएगा, क्योंकि मैं तो चिकना हूँ, मेरे हाथ पैर चिकने, मेरे तो एक भी रोमे नहीं है, वो पहचान लेगा। कहे तू इसकी चिंता मत कर, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तू कर। तो ठीक है, फिर वो अपनी माँ की आज्ञा को मानता है और जाता है, 2 बकरे के बच्चों को लेके आता है, काट के पीट के वो बना के देती है उसकी माँ, और रोटी अच्छी से बनाती, कहती ले बेटा
अपने पिता के पास जाने से पहले वो क्या करती, जो वो बकरों के बच्चे थे उनकी उनके जो वो खाल होती है, जो उनके बाल होते हैं, उनको निकाल के उसके वो हाथों में लगा देती है, उसके चेहरों पे चिपका देती है, ताकि जब उसका पति उसे टटोले तो वो पहचान जाए, उस पर शक न करे। तो जब वो खाना लेके याकूब जाते हैं, जब वो खाना लेके जाते हैं तो इसहाक को देखता है कि अरे कहे तू कौन? तो कहता मैं आपका बेटा एसाव। कहे अच्छा, इतनी जल्दी तू आ गया, अहेर तुझे इतनी जल्दी मिल गया, इतनी जल्दी शिकार करके आ गया। कहीं कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे शिकार को मेरे सामने कर दिया था, मैंने उसे पकड़ लिया और उसे बना के तेरे पास लेके आया हूँ। कहीं अच्छा, तो फिर उसे विश्वास नहीं होता है। कहता अच्छा तू इधर आ मेरे पास, मैं देखूं और मैं तुझे देखूं कि तू ही एसाव है। तो उसके पास बैठता है, उसके पास बैठता है तो देख उसके हाथ को टटोलता है, उसके चेहरे को टटोलता है। कहता है कि ये तो एसाव के जैसे हाथ और चेहरा लग रहा, पर इसकी आवाज़ तो याकूब की जैसी लग रही है। तो फिर भी वो ध्यान नहीं देता, कहना कि अच्छा कोई बात नहीं, तो ला भोजन। तो भोजन को देता है और जैसे वो खाता है, वो उसके मन से इच्छा बिल्कुल एकदम से आनंद हो के वो अपने बेटे को क्या कहता है, आशीर्वाद देने लगता है। कहता तू अपने सारे भाई तेरे सामने दंडवत करेंगे, तेरे सारे भाई तेरे सामने दंडवत करेंगे और क्या करेंगे, तुझे दंडवत करेंगे। तेरा भाई तेरे सामने और तेरे जितने भी भाई होंगे सब तुझे दंडवत करेंगे। फिर इसके बाद में और तू अच्छी अच्छी खेती, अच्छे अच्छे उपज, अच्छी अच्छी चीज़ों में तू रहेगा और तुझे बहुत ही आशीर्वाद वो इसहाक बहुत ही आशीर्वाद तुझे देता है। फिर जब उसे आशीर्वाद दे होता है तो कहता कि इधर आ, मैं तुझे चूमूं देखूं। तो उसे जैसे ही चूमता है और देखता है कि अच्छा है तो एसाव ही है। कहे ठीक है, मैंने जो तुझे आशीर्वाद दिया है वो तुझ पर ही लगे रहें। उसको भूमि की और खेतों की, भूमि की और हर अपने बच्चों की उसको भाई को अधीन बना देता है, आशीर्वाद देता है। तब वो पिता के पास गया और कहा मेरे पिता। उसने कहा क्या बात है मेरे पुत्र, तू कौन है? ये बाइबल में ही लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, मैं लिखा। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और रोवे दराता उसने आशीर्वाद दिया। उसने आशीर्वाद क्या दिया, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा भोजन मेरे निकट ले आ और मैं तेरे और अपने पुत्र को अहेर के मांस से खाकर तुझे आशीर्वाद दूँ। तब उसने उसके निकट गया और उसने खाया और वह उससे पास दाख मधु भी पिया और उसने पिया। और तब उसने इसहाक ने उसे अपने पुत्र को निकट आकर उसे चूमा और उससे निकट आकर उससे चूमा। उससे कहा वस्त्रों का सुगंध पाकर, जैसे ही वो सुगंध पाता, क्योंकि वो एसाव बड़े भाई के कपड़े पहना दिए थे उसकी मम्मी ने, तो उसके कपड़ों को सुगंध पाकर वो उसको क्या कहता, आशीर्वाद देने लगता। कहता देख मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू सुगंध की खेती मेरे पुत्र, तू सुगंध जो ऐसी खेत की सी है जिस पर यहोवा ने तुझे आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस गिराए और भूमि की उत्तम उत्तम उपज और बहुत सी अनाज और नया दाख मधु तू खाएगा और रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और राज्य के लोग तेरे अधीन होंगे और देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे। ये आशीर्वाद इसहाक अपने याकूब बेटे छोटे को दे रहे हैं। और देख देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे, तू अपने भाइयों का स्वामी होगा और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। जो तुझे श्राप दे वो श्रापित होगा और जो तुझे आशीष देगा वो उसका आशीष उसे आशीष ही पाएगा। हालेलुया। ये आशीर्वाद दिया उसने याकूब को एसाव ने। फिर इसके बाद में एसाव का भाई जब याकूब जब चले जाते हैं उसके बाद में उसका भाई बड़ा भाई आता है और वो जल्दी से अहेर बनाता और बना के अपने पिता के पास लेके आता है। तो पिता कहता है, वो उसका बेटा एसाव कहता है ले पिता, तूने कहा था कि मुझे ये इच्छा है खाने की, देख मैं लेके आया हूँ, खा रहा हूँ, बनाया है लेके आया, तू खा और मुझे आशीर्वाद दे खुशी से। तो जैसे ही वो उसे देखता कहते आए तो फिर मैंने किसको आशीर्वाद दे दिया? अभी मैंने खाना खा के तृप्त होके, क्योंकि
जब हम प्रभु के सामने अपनी इच्छा को रखते हैं अपने मन के मुताबिक, तब हम परमेश्वर के पास, वेदी के पास, हम प्रभु के पास दान लेके जाते हैं, अपनी इच्छा से लेके जाते हैं, कुटकुटा के नहीं लेके जाते हैं, कुटकुटा के लेके नहीं जाते हैं, अपने दिल से, मन से आनंदित होकर प्रभु के सामने वेदी के पास हम दान लेके जाते हैं, बीज को लेके जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता, खुश होकर हमें आशीष और आशीष देता है। वही है। तो परमेश्वर फिर एसाव जाते हैं, तो एसाव कहते हैं कि, या इसहाक कहते हैं एसाव को, बड़े बेटे को, कि मैंने तो आशीर्वाद दे दिया। फिर वो कौन था, वो कहते हैं कि अच्छा मैं जान गया, तो तेरा भाई याकूब होगा, वो ही सारा आशीर्वाद ले गया। तो वो क्या करता है, एसाव रोने लगता है, रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है कि हे पिता, तूने उसे सारा आशीर्वाद दिया है, क्या मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है? कहीं मैं क्या करूं बेटा, मैंने तो तुझे उसके अधीन कर दिया है। तो कहीं फिर वो रोने लगता, फूट फूट कर रोने लगता। तो पिता उसे आशीर्वाद फिर देता है, पिता उसे आशीर्वाद देता है। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो। ये आशीर्वाद इसहाक को, बड़े बेटे को दे रहे हैं कि तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े, क्योंकि ओस तो याकूब को दे दी। और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहेगा। तू क्या रहेगा, अपने तलवार के बल से तू जीवित रहेगा और अपने भाई के अधीन रहेगा, क्योंकि जो मुझे आशीर्वाद मैंने दे दिया, तू भाई के अधीन ही रहेगा, अपने छोटे भाई के अधीन। और तू स्वाधीन हो जाएगा, तब उसके जुएं को अपने कंधों में से तोड़ फेंकेगा। कह रहे हैं कि जब तू अपने स्वभाव में सही हो जाएगा। एसाव ने याकूब से अपने पिता से दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। जैसे ही इसहाक ने अपने बड़े बेटे को जो आशीर्वाद दिए, उससे वो खुश नहीं हुआ बड़ा बेटा, और वो उससे दुखी हुआ और अपने पिता को बैर रखने लगा, बैर रखा। और उसने सोचा, मेरे पिता ने अनंत काल का दिन निकट है, मेरे पिता का तो मरने का समय निकट है, फिर अपने भाई याकूब को घात करूँगा। कह रहे जब मेरा पिता तो अब मरने पर है, और जैसे मेरा पिता सोएगा प्रभु में, फिर मैं अपने भाई को घात करूँगा। तो ये बात क्या होती है, ये बात उसकी माँ सुन लेती है। तो जो याकूब होते हैं, जो एसाव होता है, उसको छोटे भाई का अधिकार क्यों मिल जाता है? वो इसलिए मिलता है, जब वो अपने माँ के गर्भ में ही थे, ये दोनों जुड़वे थे, ये दोनों भाई जुड़वे थे। पहले तो एसाव, फिर दूसरे बाद में याकूब, ये जुड़वे दोनों भाई थे। जब ये होने वाले थे तो क्या किया इसने, एसाव, जैसे ही एसाव हुआ तो याकूब ने उसको लात मारी, तब एसाव हुआ, और एसाव हुआ, उसने लात मार दी, एसाव हुआ, क्योंकि उसके दंडवत कर पहले ही परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दे दिया था। तो उसने अपने बड़े भाई को लात मारी और वो हुआ, फिर छोटा भाई हुआ, फिर इसके बाद में वो बड़े हुए। फिर इसहाक ने दोनों का नाम रखा, एक का नाम रखा एसाव, एक का नाम याकूब। तो एक दिन याकूब क्या कर रहा था, इसका पहलौठे का अधिकार कैसे गया याकूब के हक में? वो ऐसे गया कि जब एक दिन वो भूखा था, एसाव बहुत ही भूखा था, वो भेड़ बकरियां खेत बाड़ी काम करके आया, और याकूब था तो अपना खाना बना रहा था, घर पे अपना दाल रोटी बना रहा था। जब वो खाना बना रहा था तब एसाव आया, उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं? तो ऐसे दोनों लोग कहने लगे। फिर उसने कहा पहले तू मुझे अपने पहलौठे का अधिकार दे, तब मैं तुझे दूंगा। तो उसने क्या किया, अपने पहलौठे अधिकार को कुछ भी मूल्य ना समझा, उसने अपने पहलौठे अधिकार का कुछ मूल्य ना समझा और उसे तुच्छ जाना, अपने पहलौठे अधिकार को तुच्छ जाना। उसने एक रोटी के लिए, एक ये पेट के लिए, एक ये संसारिक भूख के लिए, संसारिक पेट के लिए, भूख के लिए उसने अपना पहलौठा अधिकार अपने भाई के हाथ में दे दिया। कहें कि दे दे, नहीं दिया, कहीं नहीं दूंगा जब तक तू मुझे पहलौठा हक नहीं देगा। ठीक है, वो कह रहा ठीक है, मेरा पहलौठा हक, मैं अपना पहलौठा अधिकार मैं पूरा मैं तुझे देता हूँ, ठीक है। तभी उसको पहलौठे का अधिकार, इसका अधिकार नहीं था, याकूब का आशीर्वाद मिलने का अधिकार नहीं था। इसने खुद अपना अधिकार, अपने एक रोटी के लिए, थोड़े से खाने के लिए, संसारी भोजन के लिए उसने अपना अधिकार
को तुच्छ समझा, अपने बड़े भाई का, अपने पहलोठे का तुच्छ समझा और उसको अपने भाई को दे दिया। इसी वजह से उसको आशीर्वाद मिला, अपने पिता से आशीर्वाद मिला। ये यहाँ से उसे आशीर्वाद मिला। उसने अपने पहलोठे हक को नहीं समझा और तुच्छ जाना, और फिर जब उसने कहा ठीक है मैं तुझे अपना पहलोठा अधिकार देता हूँ, उसने अपना पहलोठा अधिकार याकूब को दिया। फिर याकूब ने उसे खाना दिया, उसने खाया, तृप्त हुआ, थोड़ी देर के लिए भूख के लिए उसने अपना पूरा अधिकार दे दिया। अब उसने जिसने धीरज रखा, परमेश्वर पर विश्वास रखा कि ठीक, और उसको परमेश्वर ने पूरा अधिकार दे दिया, पूरा अधिकार अपने भाइयों के अधीन कर दिया। तो ऐसे ये याकूब को आशीर्वाद मिला। तो इन वचनों के द्वारा अगर आप भी देखें, अपने पहलौठे का अधिकार समझें, अपना कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आप पहलौठों के अधिकार से हट जाए। जो परमेश्वर है वो पहलेठों को पहले देता है। पहलेठों जो पहला बेटा हो या बेटी हो, पहले को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको ही घर का, परिवार का और पूरे सबका, जगह का वो अधिकारी बनाता है। पर अगर वो अयोग्य ठहरता है, वो पापी ठहरता है, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो प्रभु के दृष्टि में ठीक था, तभी वो अयोग्य ठहरा। एसाव क्या हुआ? प्रभु के दृष्टि में अयोग्य ठहरा और प्रभु ने उसे आशीर्वाद कुछ नहीं दिया, बस खाने में ही खाना रहा और खाने में ही था। तो इस वजह से आप परमेश्वर के जो भी परमेश्वर का वचन है उसको माने और अपने पहलोठे का अधिकार माने, और कोई भी ऐसा गलत काम ना करें, कोई भी ऐसा गंदा काम ना करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो। सही काम करें, सही राह पे चलें और सही कामों को करें, ताकि परमेश्वर आपसे खुश रहे और आपको आशीष ही आशीष दे। तभी कहते हैं जो याकूब को आशीर्वाद देगा आशीर्वाद, तो वो आशीष पाएगा। और याकूब को जिसने वो श्राप दिया तो उसे भी श्राप लगेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि अपने पहलौठे का अधिकार रखें, प्रभु के दृष्टि में अपने आप को पवित्र रखें, पवित्रताई में चले, पवित्रताई के साथ चले, पवित्रताई में रहें। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की।